क्या आप जानते हैं भारत में एक ऐसा भी डैम है जो पूरी दुनिया को मुश्किल में डाल सकता है, यानी जिसके टूटने पर पूरी दुनिया में कोहराम मच सकता है। हम आपको एक आंकड़ा बता रहे हैं जिसमें हम विशेषकर एक भविष्य के प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं जो भारत ने एक विशाल बांध के रूप में योजना बनाई है। हम सभी जानते हैं कि पड़ोसी चीन के थ्री गॉर्जेस डैम ने विश्व का सबसे ऊंचा बांध का खिताब हासिल किया है, जिसकी ऊंचाई 181 मीटर है। हालांकि अब हम एक भारतीय मेगा प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं जिसे भारत ने अपने क्षेत्र में शुरू किया है और जिसकी ऊंचाई 278 मीटर होने का अनुमान है। इससे यह बांध थ्री गॉर्जेस डैम से भी ऊंचा होगा और भारत को सबसे अधिक बिजली जनरेट करने वाले बांध का दर्जा प्राप्त होगा। इस योजना के महत्व को समझने के लिए हमें यह देखना आवश्यक है कि क्या होगा अगर यह डैम किसी कारण से टूट जाए। हम सभी जानते हैं कि थ्री गॉर्जेस डैम के टूटने के बाद चीन ने अपने बांध की वजह से पृथ्वी के घूमने की धुरी पर रोटेट करने की स्पीड कम कर दी थी। इस परिस्थिति में यह बात तो आवश्यक है कि भारत इस मेगा प्रोजेक्ट के साथ कैसे उत्तरदाता बनने का निर्णय करेगा और इसे कैसे सुरक्षित रखेगा। इसके साथ ही इस वीडियो में हम आपको एक एक पॉइंट, एक एक इंफॉर्मेशन के माध्यम से इस मेगा प्रोजेक्ट से जुड़ी विभिन्न पहलुओं की बात करेंगे। साथ ही इसके संभावित प्रभावों पर भी बात करेंगे। इससे हम आपको एक बेहतर और व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करने का प्रयास करेंगे ताकि आप इस प्रोजेक्ट के महत्वपूर्ण विवादों और समर्थनों को समझ सकें। इसलिए इस दृष्टि से कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें और जानें कि भारत के इस मेगा प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक पूर्ण होने के बाद इसका असर कैसा हो सकता है और यह विश्व समुद्र में कैसे एक महत्वपूर्ण स्थान हासिल कर सकता है। भारत का सबसे बड़ा बांध बन रहा है अरुणाचल प्रदेश और चाइना के बॉर्डर पर, डिस्प्यूट बॉर्डर पर, और इस डैम प्रोजेक्ट का नाम है दबांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट डीएमपी। आपको बता दें इसकी लागत 3188 बिलियन होने वाली है। आपको बता दें ये जो नदी है इसकी एग्जैक्ट लोकेशन दबांग रिवर के लोअर पार्ट, दबांग वैली, दबांग डिस्ट्रिक्ट, अरुणाचल प्रदेश में बनने वाला है। इसकी कैपेसिटी जो है ये 2880 मेगावाट बिजली का उत्पादन करेगा। आपको बता दें दुनिया का सबसे बड़ा बांध जो है चाइना का थ्री गॉर्जेस डैम, वो 22500 मेगावाट बिजली का उत्पादन करता है। पर हमारा जो बांध बन रहा है, जो दबांग मेगा प्रोजेक्ट बन रहा है, यह 2880 मेगावाट की बिजली उत्पादित करेगा। इसलिए टॉल हाइट में ज्यादा है थ्री गॉर्जेस से, बट बाकी डायमेंशंस में कम है, लेकिन फिर भी भारत का सबसे बड़ा डैम यह कहलाएगा। इसकी हाइट जैसे कि हमने आपको बताया 278 मीटर होने वाली है और यह हो सकता है कि बनने के बाद यह दुनिया का टॉलेस्ट कंक्रीट ग्रेविटी डैम हो। आपको हम बता दें इसकी कंप्लीशन टाइम के बारे में बताया जाता है कि यह जितनी जल्दी हो सके, भारत सरकार ने इसे 9 साल के अंदर कंप्लीट करने की एक समय सीमा दी है। और आपको बता दें इससे एनवायरमेंटल और सोशल इंपैक्ट भारी हो सकता है क्योंकि यहां कई सारी ऐसी लोकल ट्राइब्स हैं, आदिवासी जनजातियां हैं जिन्हें जंगलों से बाहर करना पड़ेगा, जंगलों को काटना पड़ेगा, तब जाकर के इस डैम का निर्माण होगा। लेकिन यह होके रहेगा, यह बताया जा रहा है इस डैम का निर्माण भारत 3 कारणों से करवा रहा है। पहला नंबर, पानी को स्टोर करने के लिए चाइना अगर पानी का इस्तेमाल करेगा, ब्रह्मपुत्र नदी का इस्तेमाल करेगा। भारत में बाढ़ लाने के लिए या भारत में सूखा करने के लिए, इसलिए यह डैम बनाया जा रहा है। फ्लड कंट्रोल करने के लिए बनाया जा रहा है और भारत की ऊर्जा जरूरतों और पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाया जा रहा है। पर अगर ऐसा होता है कि यह डैम अगर टूट गया तो इससे भारी तबाही आ जाएगी और यह तबाही सिर्फ भारत में नहीं आएगी, भारत के बाहर दुनिया के कई इलाकों में इससे बड़ी तबाही हो सकती है। सारा डाउनस्ट्रीम यानी कि जहां पर डैम, उसके नीचे का पूरा जमीनी इलाका जो है वहां बाढ़ आएगी और पानी के फोर्सफुल वाटर फ्लो से ब्रिज, सड़कें, बिल्डिंग सब कुछ तबाह हो जाएंगे। एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा लॉस होगा क्योंकि खेतों की ऊपर की मिट्टी होती है जो कि काफी फर्टाइल होती है, उपजाऊ होती है, वह इस पानी के फ्लो में, इस बाढ़ में पूरी तरीके से धुल जाएगी। एनवायरमेंटल इंपैक्ट अपने चरम पर होगा जिसमें पानी की क्वालिटी बुरी तरीके से खराब हो जाएगी। जहां पर फिशरीज होती है, मछलियां होती है, दूसरी स्पीशीज पाई जा जाती हैं, सब के सब बर्बाद हो जाएंगी। इकोनॉमिक लॉस के बारे में तो सोचना ही एकदम डरावना सा लगता है। इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बुरा डैमेज हो जाएगा कि उसकी रिपेयर में बहुत ज्यादा पैसा लग जाएगा। अरबों खरबों रुपए खर्च हो जाएंगे देश के और दूसरे देशों को भी अफेक्ट करेगा। बताएंगे वीडियो में, कई घर टूट जाएंगे, बिजनेसेस तबाह हो जाएंगे। एनवायरमेंटल डैमेज अलग होगा, बिलियंस में होगा एनवायरमेंटल डैमेज।
इसके अलावा इस इकोनॉमिक सेटबैक के अलावा पावर जनरेशन वो बाधित हो जाएगा। फ्लड कंट्रोल पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा और पावर स्टेशंस में भी तबाही मच सकती है, जिसके चलते जो बिजली की सप्लाई है वह बाधित हो सकती है। अगर यह डैम टूटता है, दवांग मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट अगर टूट जाता है, तो इससे जो लोग, जो आबादी ग्रस्त होगी, जो इसकी बाढ़ को देखेगी, इस डैम के ब्रेक होने के बाद उसे साइकोलॉजिकल इफेक्ट हो जाएगा। उनके अंदर पीटीएसडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर, जो भी अपने जीवन में इस प्रकार की दुर्घटना को देखता है, उसके दिमाग में, उसकी साइकोलॉजी में एक बहुत बड़ा झटका लग जाता है। एंजाइटी की प्रॉब्लम आ सकती है, मेंटल हेल्थ इशू हो सकती है उनको। सबसे बड़ी बात दोस्तों, अगर यह बांध टूटा तो अरुणाचल प्रदेश भी डूबेगा, असम भी धुल जाएगा, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर ही बनाया जा रहा है इसे, और ब्रह्मपुत्र नदी जहां जहां जाएगी वहां वहां तबाही अपने साथ लेकर जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हो जाएगा, सेटलमेंट खराब हो जाएंगे, और साथ में सबसे बड़ी चीज, भारत के अरुणाचल प्रदेश और असम को पार करने के बाद यह बांग्लादेश तक जाती है, यह ब्रह्मपुत्र नदी, और वहां पर वाइड स्प्रेड फ्लड देखने को मिलेगी। आपको बता दें, दबांग डैम भारत का अगर टूटा, इससे बांग्लादेश के बहुत सारे इलाके में बहुत बुरी तरीके से बाढ़ आएगी, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर से होकर गुजरती है और आसपास के इलाके ऑलरेडी फ्लड रिडन रहते हैं। जो नदियां होती है ऑलरेडी फ्लड रिडन रहती है। मानसून के टाइम में एग्रीकल्चरल इंपैक्ट, बांग्लादेश इतनी रिच कंट्री नहीं जितनी भारत है, और वहां पर सीजनल मानसून के ऊपर अभी भी वहां का किसान निर्भर करता है। ऐसी स्थिति में वहां पर अगर मिट्टी धुल गई तो कुछ नहीं बचेगा, वहां पर खेती भी नहीं हो पाएगी। अर्बन एरियाज की बात करें तो ढाका तक डूब सकता है इस खतरनाक बाढ़ में। जो बाढ़ दिबांग डैम के टूटने से भारत के अंदर आएगी, वो बांग्लादेश के ढाका, उसकी राजधानी तक को हिला सकती है। सिर्फ बांग्लादेश ही नहीं दोस्तों, म्यांमार बुरी तरीके से प्रभावित हो सकता है और वहां भी काफी ज्यादा नुकसान होगा। म्यांमार भी बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है और यहां भी जो ट्रिब्यूटरीज हैं जो ब्रह्मपुत्र की, वो यहां से गुजरती है, जो कि वहां पर जहां जहां भी गुजरेगी ये नदी, वहां वहां तबाही लेकर के आएगी। इतनी तबाही मचा सकती है दवांग डैम की तबाही। अगर दिबांग डैम टूटा तो उससे बहुत बड़ी तबाही आ जाएगी। लेकिन आपको बता दें, भारत के इंजीनियर्स पर हमें पूरा भरोसा है और भारत की प्लानिंग पर हमें पूरा भरोसा है। यह बात सत्य है कि जहां पर यह दवांग डैम बन रहा है, वो इलाका लैंडस्लाइड प्रोन बताया जाता है। वहां पर 1500 ऐसे लोकेशंस हैं जहां पर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जीएसआई ने इस चीज की खोज की है कि वहां पर लैंडस्लाइड आने का मैक्सिमम खतरा है, और उसी रीजन के अराउंड जो है ये डैम बनाया जा रहा है। देखना यह होगा कि इंजीनियर्स कितने अच्छे तरीके से इस खतरनाक टोपोग्राफी को देखते हुए वहां पर एक ऐसा इंपैकेबल डैम बनाएं जो सालों साल तक देश की सेवा कर सके, देश को सुरक्षित रख सके, देश को बेहतरीन बिजली दे सके। क्योंकि देखिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से जो बिजली निकलती है, पानी के बहाव को इस्तेमाल करके जो टरबाइन घुमाई जाती है जिससे बिजली जनरेट होती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इसे कहा जाता है। ये ग्रीन सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। ये जो बिजली बनाई जाती है, इसके लिए कोयला नहीं जलाना पड़ता, तो ये वातावरण के लिए भी काफी अच्छी होती है और नॉर्मल नेचुरल एनर्जी है। ये तो इससे फायदा ही होगा, देश का नुकसान नहीं होगा। दूसरा, फ्लड कंट्रोल। हर साल जब मानसून आता है तो अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, ये पूरा जो है बाढ़ रिटर्न हो जाता है दोस्तों, फ्लड रिटर्न हो जाता है। ऐसी स्थिति में ये डैम अगर बन गया, दिबांग डैम, तो आपको बता दें देश के अंदर फ्लड भी कम हो जाएगा। वो बात अलग है कि अगर किस्मत खराब रही और किसी प्रकार की यहां पर नेचुरल डिजास्टर या कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से वो डैम टूट गया, तो दोस्तों तबाही कितनी होगी, ये हमने आपको इस वीडियो में बता दिया है। आशा करते हैं इस वीडियो से आपको नई जानकारी मिली होगी। अगर ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा, इसके अंदर की जानकारी आपको नॉलेजेबल लगी, तो आपसे विनती है, इसे अपने तक सीमित ना रखें, इसे शेयर करें।